1909 के अंदर रदरफोर्ड और उनके साथ काम करने वाले गाइगर और मार्शल ने एक प्रयोग करके, जिसमें उन्होंने एक सोने की पन्नी के ऊपर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को गिराया और उन अल्फा कणों की अलग अलग जो स्कैटर्ड हुए उनके ऊपर कुछ निष्कर्ष निकाले। तो रदरफोर्ड ने इस परमाणु प्रतिरूप के अनुसार परमाणु का क्या क्या समस्त धन आवेश एक द्रव्यमान एक बहुत ही छोटा क्षेत्र जिसके अंदर केंद्रित माना, जिसकी त्रिज्या लगभग 10 की पावर -15 मीटर के कोटि की होती है, जिसे बाद में न्यूक्लियस कहा गया। और न्यूक्लियस के तारों और इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो अल्फा कणों के साथ कुछ घटना हुई उसके ऊपर उन्होंने निष्कर्ष दिया कि अल्फा कण जो है नाभिक के प्रतिकर्षी कुल्योम अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नगण्य माना गया। नाभिक एवं अल्फा कण दोनों बिंदु मात्र होते हैं। तो यदि नाभिक में परमाणु की संख्या Z हो, नाभिक का आवेश जो है Ze तथा अल्फा कणों का आवेश 2a हो, तो अल्फा कण और नाभिकों के मध्य कार्यरत कूलॉम आकर्षण बल F=K2Ze²R² या F=1/4πε0 जो इक्वेशन नंबर 1 से शो कर रखा, जहाँ R किसी क्षण पर नाभिक और अल्फा कण के मध्य दूरी, यहाँ 1/r² बल के कारण अल्फा कण का पथ एक अतः परवलयाकार होता है, जो नीचे 1.2 फिगर के अंदर शो कर रखा। फर्स्ट में सपोज हम मान के चले, देन ये जो प्रकीर्णन कोण है वो थीटा, और ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है उसको हमने b से शो किया। उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग के अनुसार। माना अल्फा कण के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर वह b है तथा वह दूरी है जिससे अल्फा कण नाभिक के निकटतम से गुजरता है। पिक्चर में शो कर रखा फर्स्ट पास के अंदर नाभिक यहाँ पर है और इसका जो पाथ है वो डॉटेड लाइन से यहाँ, लेकिन ये यहाँ नाभिक के पास आने के बाद विचलित होकर के, सपोज फर्स्ट में हम अल्फा कण का मान के चले समय है वो P1 है। आफ्टर दिस कोलिजन, जिससे ये न्यूक्लियस से प्रभावित होकर के P2 डायरेक्शन, जो थीटा एंगल से इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, देन उसका जो है मोमेंटम है वो क्या हो गया P2। लेकिन अल्फा नाभिक की अन्योन्य क्रिया के कारण अल्फा कण अपने सरल रेखीय पथ से विचलित होकर एक अतिपरवलयिक पथ पर गमन कर जाता है। एंड पिक्चर ए और बी हमने शो किया। फर्स्ट टाइम में किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है P1, सेकंड का है P1, P2, लेकिन इन दोनों का जो है टक्कर जो है टक्कर के बाद उनके समय में या वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उनका मॉड्यूलस, उनका परिमाण जो है फर्स्ट टाइम टक्कर से पूर्व P1, टक्कर के बाद 2, और दोनों का परिमाण जो है वो mv के इक्विवेलेंट है, जहाँ m अल्फा कण का द्रव्यमान है, v जो है अल्फा कण का वेग है। आफ्टर दिस हम शो करें पिक्चर B2। अगर इसकी रियल डायरेक्शन जो थी P1 की डायरेक्शन ये थी, लेकिन थीटा एंगल से ये किया, तो हमने यहाँ से θ/2 एंगल से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, जो P1 और P2 में जो गैप है डेल्टा P के इक्विवेलेंट वहाँ पर ड्रॉ किया। देन डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो गया P2 माइनस P1, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस P2² - 2P1 P2 cos थीटा our root, then mb common root P2 cos θ/2, then formulation of the cos 2 theta to according this, then 2mb sin θ²। यह समय परिवर्तन के कारण अल्फा कण पर लग रहे आवेग इम्पल्स के बराबर, then impulse is equal to force into delta t summation of then f cos phi delta t, जहाँ पर phi बल f और डेल्टा p के मध्य तात्क्षणिक कोण है, then डेल्टा ft is equal to डेल्टा ft के इक्विवेलेंट। सेम हमने इसको चेंज किया डेल्टा टी को। तो सपोज यहाँ पर जो पार्टिकल है अल्फा कण है, नाभिक किस कण के कारण टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकता है θ/2 से लेकर के 1/2 θ-2 तक। देन नाभिक के ऊपर फोर्स F की डायरेक्शन ऊपर की साइड में, यह है P की डायरेक्शन जो है वो डॉटेड लाइन से इधर है, इनके बीच की मध्य दूरी है वो B है। देन ये जो पार्टिकल यहाँ से अति परवलयाकार मूव कर सकता है वो कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट के बीच के अंदर। तो ये सीमा जो है यहाँ पर ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो हम मान के चले कि ये जो मूवमेंट रहेगा वो कहाँ रहेगा 0 से 120 डिग्री, नॉट प्लस इन्फाइनाइट टू माइनस इन्फाइनाइट, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो
इक्वेशन लास्ट पेज के अंदर इक्वेशन 6 है, उसको हमने जो चर है डेल्टा टी को फाई में बदलने की कोशिश की। देन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डी फाई, यानी डी फाई का हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन बाई डिवाइडेड। देन जहाँ डी फाई बाई डी टी अल्फा कण का ताक्षणिक कोणीय चाल है, ऐसा करने पर इसकी जो सीमा है वो कहाँ से होगी, माइनस थीटा बाई पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। देन इक्वेशन 6 रीराइट द 2mv sin थीटा अपॉन थीटा बाई टू इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, जिसकी लिमिट हो गई माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू प्लस पाई माइनस थीटा बाई टू दिस। देन एफ कोस फाई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन फाई दिस। तो ओमेगा के मान को, ओमेगा हेयर 2mv, ओमेगा को मान ज्ञात करने के लिए हम मान के चले कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार। मान लो अल्फा कण के मध्य ताक्षणिक दूरी r है, तब mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन mv ओमेगा इज इक्वल टू vb अपॉन r स्क्वायर, देन dt बाई dt फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, देन r स्क्वायर बाई vb, जहाँ v वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देन इक्वेशन हेयर इज शोइंग। तो इन कोण के अंदर सपोज हम मान के चले संगत बी प्राचल बी के बढ़ने पर प्रकीर्ण कोण थीटा मान जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हेयर शोइंग दिस नाभिक का क्षेत्रफल कितना बता रखा है, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस जो है बी, उस बी के एरिया तक यानी रेडियस के उस नाभिक से मिनिमम डिस्टेंस की दूरी है बी, उस एरिया के अंदर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हमारे पास पाई बी स्क्वायर। इस एरिया के टच होकर के जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से अलग अलग एरो के शो कर रखा है, इस पार्टिकल से दूर है फर्स्ट ये पार्टिकल, तो सीधा मूव कर गया, और इसके जो निकटतम दूरी में आ रहा है वो पार्टिकल जैसे जैसे उसके पास आ रहा है उतना उतना उसमें परवलयाकार बढ़ता जा रहा है। देन टू इक्वेशन लास्ट इक्वेशन 2mv sin थीटा बाई टू माइनस पाई बाई टू बाई दिस इक्वेशन एफ आर स्क्वायर वी बी कोस फाई आई डी फाई, देयर एफ इज इक्वल टू के टू जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का उपयोग हमने इक्वेशन 10 में किया। देन फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट किया हमने, कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम बी स्क्वायर टू जेड स्क्वायर बी। यह है प्रकीर्ण कोण थीटा तथा इम्पैक्ट पैरामीटर बी के बीच में संबंध है। ये इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है बी और थीटा के बीच में संबंध क्या है। सपोज अल्फा पार्टिकल की गतिज ऊर्जा ई हो, देन उसका मास है वो m एंड वेलोसिटी v हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर। देन एम बी स्क्वायर की वैल्यू हम रख देते कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई अपॉन जेड ई स्क्वायर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम स्कैटरिंग फार्मूला। रदरफोर्ड ने जो दे रखा है इसका स्कैटरिंग फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट में देख रखा उसकी मिनिमम डिस्टेंस की जो दूरी है, इम्पैक्ट पैरामीटर है बी, और प्रकीर्ण जो कोण है स्कैटरिंग एंगल है, उनके बीच में संबंध देखा। देन इसके संबंध क्या था, कोट थीटा बाई टू इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई अपॉन जेड ई स्क्वायर बी। तो यहाँ इस जो कोट थीटा के बीच है, इसे हमने लास्ट फिगर में शो कर रखा था, क्या था, बी और अल्फा कणों का प्रकीर्ण दिखाया गया था, जहाँ बी अधिक होने पर थीटा कम हो जाता है, और थीटा प्राचल बी 0 हो जाए तब अल्फा कण जो है प्रकीर्ण कोण है वो थीटा इज इक्वल टू पाई के अकॉर्डिंग, जो हमने लास्ट फिगर में शो कर रखा है यार। जैसे जैसे बी का मान बढ़ता है वैसे वैसे थीटा का मान अल्फ हो जाता है, और यदि b इज इक्वल टू 0 हो जाए उस टाइम के अंदर b इज इक्वल टू 0 हो जाए तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, पाई, अर्थात अल्फा कण वापस उसी पथ के ऊपर लौट के आएगा। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूले में यहाँ पर अल्फा कण प्राचल b जो है वो 0 से b तक आपतित है, मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर जो इसकी लेंथ है वो क्या है, 0 और b के बीच। वे प्रकीर्ण कोण थीटा या इससे अधिक पर प्रकीर्णित हो जाते हैं। थीटा और बी में संबंध जो है दे रखा है, अर्थात अल्फा कण पाई बी स्क्वायर क्षेत्र के अंदर आपतित किए जाए तो वे थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्ण हो जाते हैं। इस क्षेत्र पाई बी स्क्वायर, जिसको हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहा, इसको हमने नए नाम डाल दिया या इसका सिंबल दे दिया सिग्मा। देन सिग्मा इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर, बी मिनिमम डिस्टेंस की दूरी, देन इसको हमने रेडियस मानते हुए जो सर्किल क्रिएट किया उस सर्किल का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर है, आर इज इक्वल टू बी। देन क्रॉस स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू पाई बी स्क्वायर। माना अल्फा प्रकीर्ण एक टी मोटाई की फॉइल से हो रहा है, देन
इससे प्रति एकांक आयतन में n परमाणु है तथा प्रति एकांक क्षेत्रफल में परमाणुओं की संख्या n × t। यदि अल्फा कणों का पुंज पर्णिका के एक क्षेत्रफल की ओर आपतित हो तब लक्ष्य में NTA परमाणु से अल्फा कण प्रकीर्णित होंगे। इसी प्रकार पन्नी से अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन क्षेत्र टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू NTA × सिग्मा। यदि f आपतित कणों के उस अंश को दर्शाता है, यदि स्मॉल f आपतित अल्फा कणों के उस अंश को दर्शाता है जो प्रकीर्णन कोण थीटा या इससे अधिक प्रकीर्णन होते हैं, तब f इज इक्वल टू थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या अपॉन आपतित अल्फा कणों की संख्या। अदर फॉर्म में अल्फा कणों के थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र अपॉन लक्ष्य क्षेत्रफल जिस पर अल्फा कण आपतित होते हैं। देन अल्फा कणों के थीटा कोण से अधिक जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र कितना NTA सिग्मा अपॉन कुल जो हमारा टारगेट एरिया है वो कितना है A। देन F इज इक्वल टू NT पाई B स्क्वायर। एक लास्ट इक्वेशन से B का जो मान है वो हमने यहाँ रख दिया। देन F इज इक्वल टू पाई NT ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर कोड स्क्वायर थीटा बाई 2। देन किसी रियल एक्सपेरिमेंट के अंदर डिटेक्टर उन अल्फा कणों की संख्या का मापन करते हैं जो प्रकीर्णन कोण थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के मध्य प्रकीर्णन होते हैं। तो हमने डिटेक्टर लगाया, जो डिटेक्टर कहाँ मेजरमेंट कर रहा है, थीटा प्लस डी थीटा के अंदर जो पार्टिकल अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे उन्हीं को मेजर करता है। देन अल्फा कणों का समीकरण 16 का अवकलन करने पर प्राप्त किया जाता है। देन डी एफ इज इक्वल टू माइनस पाई NT ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर कोट थीटा कोशेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। यहाँ पर हमने पिक्चराइजेशन में शो कर रखा है दिस वन। यहाँ पर अल्फा कण है पर्णिका के ऊपर, यहाँ से स्कैटर्ड पार्टिकल होकर के थीटा एरिया के अंदर दिस। देन डार्क सर्किल शोइंग द पाई B स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। देन एरिया इज इक्वल टू E स्क्वायर। देन RD sin थीटा एंड D थीटा इज इक्वल टू दिस। थीटा एंड D थीटा आर डिस्टेंस एंड RD थीटा हियर इज द शोइंग दिस। यहाँ पर जो लास्ट इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन है वो ये दर्शाता है थीटा में वृद्धि करने पर F में कमी होती है। यदि डिटेक्टर पर्णिका से r दूरी पर रखा हुआ तब प्रकीर्णन कोण थीटा तथा डी थीटा प्लस डी थीटा में प्रकीर्णित अल्फा कण एक वलयाकार एनुलर जोन में जाएंगे जिसकी त्रिज्या r sin थीटा, जिसकी चौड़ाई r d थीटा है। यदि संसूचक एक पर्दे की भांति है जैसे गाइगर मार्शलन प्रयोग में था, तब इस क्षेत्र में प्रकीर्णित अल्फा कण टकरा सकते हैं, जिसको हमने इस फिगर से शो कर रखा। देन इसका क्षेत्रफल DS इज इक्वल टू 2 पाई R sin थीटा इंटू R D थीटा। तो इसका जो R प्लस DR के बीच में जो अल्फा पार्टिकल मेजरमेंट होंगे उसका टोटल एरिया कितना हो गया DS इज इक्वल टू 2 पाई R sin थीटा। हेयर R sin थीटा त्रिज्या, देन टोटल परिधि हो जाएगी उसकी 2 पाई R एंड R D थीटा। देन 2 पाई R स्क्वायर sin थीटा D थीटा हेयर 4 पाई R स्क्वायर sin थीटा बाई 2। यहाँ sin थीटा को हमने 2 डी थीटा बाई थीटा यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला पुट किया। देन 4 पाई स्क्वायर sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डी टी। यदि संपूर्ण प्रयोग की अवधि में NI, यदि संपूर्ण एक्सपेरिमेंट के टाइम में NI अल्फा कण पन्नी पर या इस गोल्डन होल पर टकराते हैं, तब इनमें से थीटा प्लस डी थीटा कोण से मध्य प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या कितनी हो गई NI इंटू DF। देन प्रकीर्णन कोण थीटा के लिए पर्दे पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या N थीटा। देन N थीटा इज इक्वल टू NIDF बाई DS, उस एरिया से डिवाइडेड कर दिया। देन NI है, DF की वैल्यू एंड DS की वैल्यू हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दी। देन NI पाई NT ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 E होल स्क्वायर कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा अपॉन 4 पाई R स्क्वायर sin थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 एंड d थीटा।
Then rearranging of this formula, then n theta is equal to ni nt z square e4 8 pi epsilon 0 का होल स्क्वायर r स्क्वायर e स्क्वायर डॉट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. This is equation number 19 called Rutherford scattering formula. इस इक्वेशन से स्पष्ट है थीटा दिशा में प्रकीर्णित होकर पर्दे के एकांक क्षेत्रफल आपतित होने वाले अल्फा कणों की संख्या अर्ध प्रकीर्ण कोण थीटा बाई 2 के ज्या के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इट मीन्स जैसे जैसे प्रकीर्ण कोण बढ़ता जाता है वैसे वैसे एन थीटा की संख्या जो है कम होती जाती है, अर्थात टी मोटाई के समानुपाती है जबकि नाभिक के आवेश जेड ई के वर्ग के समानुपाती है. तो एकांक आयतन में उपस्थित n के समानुपाती अल्फा कणों की गतिज ऊर्जा E के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है. देन थीटा के साथ और प्रकीर्ण के साथ हमने इस फिगर से इसका शो कर रखा. जैसे जैसे प्रकीर्ण कोण बढ़ता है n थीटा की संख्या घटती है. तो इस इक्वेशन से शो है जैसे जैसे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नंबर ऑफ पार्टिकल इस थीटा एंगल से प्रकीर्ण हो रहे हैं उनकी संख्या घटेगी. देन नंबर ऑफ जेड परमाणु क्रमांक बढ़ेगा प्रकीर्ण एंगल भी बढ़ेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया n और उस पन्नी की मोटाई जैसे हम t बढ़ाएंगे तब भी क्या करें जो जो इसके समानुपाती है वो बढ़ेंगे तब उसे घटेंगे और व्युत्क्रमानुपाती है वो घटेंगे तब थीटा जो है वो बढ़ेगा. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चर्चा करें.